हेलो गाइस, दिस इज़ वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरोप रूट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ फेडरिको 2। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस, इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें सब्जेक्ट्स देखेंगे हम किन स्टडी प्रोग्राम्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आईएलटीएस, टोफल या एमओआई में हम अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एप्लीकेशन फीस है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, जो लोग इटली में जाकर स्टडी करना चाहते हैं और विदाउट एप्लीकेशन फीस अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और इसके साथ साथ इसमें यहाँ पर आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास एमओआई है, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूरोप टूर, ताकि आपको मेरी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पिछली काफ़ी वीडियोस जो है कि इटली के ऊपर मैंने कवर की हैं, तो आप आज की वीडियो में हम इटली के ही देखेंगे। ठीक है, तो आपने सिंपली गूगल पे आकर लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ फेडरिको 2, आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आपने इसको देख लेना है। आपको मैं इसका करके भी दिखा देता हूँ। आपके पास ये देखें, इसका जो लिंक आ गया, लिंक आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 1224 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि फेडरिक इनका फाउंडर है, उनकी तरफ से। ठीक है, और इसके डिटेल नीचे देख लेते हैं कि व्हाट सीजीपी डू यू नीड। आपको यहाँ पर मिनिमम सीजीपी यहाँ पर आपको चाहिए होगा, मिनिमम 2 आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, मिनिमम आपको 2 चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि आपका 60% भी मार्क्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस है इसके अंदर और आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। इज आईएलटीएस नीडेड फॉर इटली? आईएलटीएस इज ऑफन नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग इन इटली, स्पेशली फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। ठीक है, यहाँ पर जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है यहाँ पर उनमें स्ट्रिक्टली यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने इस लिंक पे आना है, लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर बैचलर्स के 3 स्टडी प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ मास्टर के यहाँ पर प्रोग्राम है जो 2 ईयर का, इसमें डबल डिग्री है, फिर साइंस मास्टर। ठीक है, सबसे पहले आपने मास्टर के प्रोग्राम्स देखने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि आईटी प्लस इंग्लिश। तो इकोनॉमिक्स में आईटी प्लस इंग्लिश आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाफ सब्जेक्ट्स होंगे वो इटालियन में स्टडी करवाए जाएंगे, हाफ इंग्लिश में, बल्कि आपको मुकम्मल कोर्स इंग्लिश में स्टडी करवाया जाएगा और मुकम्मल कोर्स इटालियन में करवाया जाएगा अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं बायोलॉजी वाले में। ठीक है, क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरह से ये इसका पेज आ जाएगा। ठीक है, सो आपने उसके बाद इस पेज पे आने के बाद आपने इस पे क्लिक कर लेना है। आपके पास ये फाइल इसकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट फॉर नॉन स्टूडेंट्स, ईयू स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि मैक्सिमम 75 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और 30 जो है नॉन ईयू स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और 45 इटालियन स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, मस्ट अपलोड ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, आपका सीवी चाहिए होगा, आपका अपडेटेड सीवी आपने देना है। यहाँ पर हाई स्कूल डिप्लोमा आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, इनके आप इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट यहाँ पर डिग्री आपने यहाँ पर लाजमी प्रोवाइड करनी है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एटलीस्ट B2 लेवल यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इसकी, तो आपने वो दे देना है। इसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए होगा, ऑप्शनल है बट यूजफुल फॉर अ पॉजिटिव असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि आपकी असेसमेंट यहाँ पर होगी। इसके बाद ये एनरोलमेंट में कह रहे हैं कि आपके जो 12 ईयर्स आपकी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, इसके बाद आपने B2 लेवल की आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देखें यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको हो। ठीक है, इसके बाद आपने दी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू हैज बीन रिक्वायर्ड एट द एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स इन इफ द डिप्लोमा वाज ऑब्टेन्ड आफ्टर एटलीस्ट 12 ईयर ऑफ द प्री यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको आर कैम्ब्रिज BC। ठीक है, ट्रिनिटी, ये आईएलटीएस या टोफल यहाँ पर अगर आपके पास है वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अटेन B2 लेवल आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी विल बी असेसमेंट यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सेंटर। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर आके आप एमओए पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी असेसमेंट होगी, आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, पासपोर्ट आपने इसकी फीस पे करनी है, फिर इसके बाद आपने पासपोर्ट साइज फोटो प्रोवाइड करनी है, फिर आपने वीजा परमिट देना है यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी बात की चीजें हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो हम इसके बाद वापस चलते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं 2 ईयर मास्टर के प्रोग्राम में, इसमें आप आ जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। देखें, सभी इंग्लिश के कोर्सेज हैं जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी इटली की करवा रही, जो कि नेपल्स यहाँ पर आपको ऑफर कर रही है। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का इसका पेज आ गया है। इसके आप देख सकते हैं बेसिकली इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, आपने वो स्टडी करनी है, अदरवाइज आपने यहाँ पर एडमिशन वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से इसका पेज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको स्टडी करना है। इसके बाद रिक्वायरमेंट जो है इसकी डिफरेंट होती है हर एक से। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले असेसमेंट होगी, प्रीलिमिनरी असेसमेंट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द मास्टर डिग्री इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप शुड सेंड टू मिसेस सेंडेला, जो उनका नाम है, इनका लिंक दी ईमेल का। ठीक है, दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपने ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने हैं। पासपोर्ट आपने सबमिट करना है, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना है यहाँ पर। ठीक है, और इंग्लिश
इंग्लिश लैंग्वेज या फ्रेंच में या इटालियन में, स्पेनिश में होना चाहिए आपका। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगी यहाँ पर, फिर आपको CV चाहिए होगी, ठीक है। फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको मोटिवेशन लेटर कहते हैं, इसकी मिनिमम लिमिट जो है ना मैक्सिमम इसकी 750 वर्ड्स हैं, तो मिनिमम आप जितना मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने यहाँ पर सबमिट करना साथ में, जिसको एटलीस्ट B2 लेवल का हो, ठीक है। ये अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने हैं। फिर आपकी असेसमेंट होगी, देन आपका इंटरव्यू कॉल होगी। इंटरव्यू कॉल होने के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन्स होगा आपका, ठीक है। एडमिशन की इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आपने सबमिट करनी है। Applicant must send English language certificate listed above even if the medium of instruction in the first degree program was इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली है कि आपके पास अगर आपकी डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और इसकी जो अप्लाई अंटिल डेट है 30 सितंबर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिफरेंट है, और जो सबमिट जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग बिफोर बेसिकली ओल्डेस्ट डेट आ रही है इसकी, ठीक है। बाद जो नई एप्लीकेशन डेट वो डिफरेंट है, ठीक है। आपने इसको फर्दर स्टडी करना है। आप फर्दर स्टडी करने के बाद आपने फिर इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी फीस वगैरह के बारे में बताया हुआ है, फिर यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। हम वापस चलते हैं, वापस चल के किसी और सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डेटा साइंस के ऊपर। डेटा साइंस पे आते हैं हम। डेटा साइंस में आप देख सकते हैं कि इस तरह का इसका पेज आ गया। अब यहाँ पर आके आपको इसका कोई यहाँ पर लिंक नहीं आ रहा, तो लिंक नहीं आ रहा इसका मतलब ये अभी जो कोर्स है वो ओपन नहीं हुआ। तो अगर आपने जानना हो कि आपने किस तरह से देख सकते हैं इसकी डेट्स क्या हैं इसकी, तो आपने प्लेस लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल ही जाएगा आपने, ठीक है। जब तक आपको समझ ना आए आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल पे जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दें आप, ठीक है। आपके पास इसका इस तरह से पेज आ गया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द मास्टर डिग्री कोर्स इन डेटा साइंस विल बिगन ऑन सितंबर 22, ठीक है। इसकी ये डेट्स इन्होंने बताई हुई है, तो आपने इसको देखना लाजमी, ठीक है। हम वापस चलते हैं। किसी सब्जेक्ट्स की डेट्स ओपन हो चुकी हुई है, किसी की नहीं ओपन हुई, तो ये वेरी कर रहा है हर सब्जेक्ट का। तो हम इस पर देख लेते हैं एग्रीकल्चर, इसमें इकोनॉमिक्स एंड फिनांस में, LMEF में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स आ गई। बेसिक आपने इसको स्टडी करना है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। फिर आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर लिंक पे क्लिक कर लें। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह का पेज आ गया। आपने इसको स्टडी करना है कि एडमिशन प्रोसीजर आपके पास आ रहा है। जो रिक्वायरमेंट्स है इसकी, एप्लीकेशन मस्ट होल्ड 3 ईयर डिग्री, अ गुड command of English language and a solid background in economics, mathematics and statistics, ठीक है। Graduate who do not meet the criteria will be examined before admission in the subject for which do not hold the minimum number of credits, ठीक है। तो जिन्होंने इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में स्टडी की हुई है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, और इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है आपने फुलफिल करनी है अपनी रिक्वायरमेंट्स अपने EU नॉन के मुताबिक, और अपने आपकी असेसमेंट होगी इसमें भी, ठीक है। आपने फॉर्मल एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करनी है, ठीक है। और एप्लीकेशन टू दी इसका ओपन लिंक है, ठीक है। आपने इस लिंक पे जाके अपनी एप्लीकेशन फिल करना है। इसके अंदर स्कॉलरशिप के बारे में भी आ रहा है। स्कॉलरशिप में आप देख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं जो 2026 और 27 के लिए, ठीक है। आपने देखना कि अर्ली एप्लीकेशन आर इंकरेज सिंस दी हैव ग्रेटर चांस ऑफ द बीइंग सक्सेसफुल एंड ऑब्टेन फाइनेंशियल सपोर्ट्स। तो ये अच्छी बात उन्होंने की है। आपको एक नोट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन टू दी LME प्रोग्राम आर नाउ ओपन। द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन फॉर नाउन ई स्टूडेंट 24 अप्रैल से पहले आपने अप्लाई करनी है एप्लीकेशन, ठीक है। जो EU स्टूडेंट के लिए उनकी है 31 जुलाई तक, ठीक है। तो आपने 24 अप्रैल से पहले यहाँ पर अप्लाई करना है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम, अपने डॉक्यूमेंट्स स्टडी करें, यूनिवर्सिटी को स्टडी करें, फिर आप यहाँ पर अप्लाई करें। तो अभी हमने इसको काफ़ी डिटेल हमने देख ली। अब हम इसका देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। आपने इस पर क्लिक कर लेंगे। ओके, सो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज आ गया। इसका फॉर्म आ गया, डायरेक्ट फॉर्म आ गया। आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म फिल करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने देना कि अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अपने पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें नेम आपका आएगा, फर्स्ट नेम, फिर अपना लास्ट नेम प्रोवाइड करना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना मंथ एंटर करना है, फिर आपने अपना डे यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। इसके बाद आपने ईयर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपने अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है। ईमेल आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। देन नेशनलिटी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे अपनी, ठीक है। मेरी पाकिस्तान है तो आपने अपनी नेशनलिटी यहाँ पर लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। एड्रेस में आपने अपना यहाँ पर एड्रेस प्रोवाइड करना है। एड्रेस है, फिर अपना स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है। अगर आपकी स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2 है तो आपने वो भी यहाँ पर बता सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी स्टेट बतानी है, प्रोविंस अपना बताना अपने, ठीक है, वो आपने बता देना है। फिर अपनी सिटी अपनी लाजमी यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है, यहाँ पर बतानी है। फिर आपने कंट्री बतानी है अगेन एड्रेस के सेक्शन में, ठीक है। फिर आपने फ़ोन नंबर अपना बताना है। तो फ़ोन नंबर में आपने अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको फर्दर आगे देखना है। दी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर एंटर करने हैं अपने, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट यहाँ पर एंटर करना है। आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर करना है। फिर डॉक्यूमेंट नंबर आपने बताना है उसका, ठीक है। आपका क्या जो पासपोर्ट नंबर है वो आपने एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपने उसको सेव कर लेना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक डॉक्यूमेंट। ये मेरा पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड हो गया। इसके बाद आपने अपनी यहाँ पर CV अपलोड करनी है आपने, ठीक है। CV के लिए आपने यहाँ पर CV सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद आपने ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट अपनी प्रोवाइड करनी है, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट आपकी, ठीक है। आपने वो प्रोवाइड करनी है आपने
डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सभी अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपने अपना सर्टिफिकेट ऑफ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश अपने यानी कि अपना इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसमें आप कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव ऑब्टेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट यू कैन अटैच अ पर्सनल लेटर स्टेटिंग यू आर एबल टू फॉलो अ मास्टर कोर्स और एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश एंड यू विल बी विलिंग टू कॉन्टेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। आपने अपना अगर आपने इंग्लिश प्रोफेशनल यहाँ पर अटैच करें तो आपने एक लेटर यहाँ पर सेटिंग लाजमी ऐड करना, ठीक है, ताकि आपको इंटरव्यू यहाँ पर कॉल हो जाए, ठीक है। अदर एलिमेंट डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, लाइक अपने डॉक्यूमेंटेशन लेटर या मोटिवेशन लेटर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने मर्ज करके यहाँ पर सबमिट कर देना, फिर अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना यहाँ से। सो दोस्तों ये था सिंपल इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। फॉर्म फिल करके आपने यहाँ पर इसको फिल कर लेना और अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। आप वीडियो मेरे बनाने का मकसद है कि आप तरीका समझ आए, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और आप खुद यहाँ पर अप्लाई करें, आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना ना पड़े, ठीक है। तो इटली का जो प्रोसेस है काफ़ी आसान होता है बाकी यूनिवर्सिटी से, कंट्री की यूनिवर्सिटी जो उसका अप्लीकेशन प्रोसेस होता है, और फीस भी नहीं है यहाँ पर और आइट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ इसमें अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दें, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।